हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.5 के कुछ क्वेश्चंस को। आज के सेशन में हम उसी के जस्ट आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज भी क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप ही खत्म होगी। ठीक है, कुछ भी चीज़ आपको एक एक कॉन्सेप्ट को सिखाना है और एक एक कॉन्सेप्ट को सीखना भी है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द एसके लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए तथा सीबीएसई बोर्ड्स के लिए मैथ तथा साइंस, अदर बोर्ड्स के लिए भी जिसमें कि ये सब पूछता है। ठीक है, सभी बोर्ड में लगभग लगभग कॉन्सेप्ट तो यही रहता है। ठीक है, क्योंकि बेसिक तो हमारा एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी तो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में तो हम कह ही सकते हैं ना, एनसीईआरटी इंडिया में चलती है हर जगह। और एनसीईआरटी पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपका बेसिक ही सही नहीं रहेगा तो क्या ही कर पाएंगे आप। सबसे जरूरी चीज़ है आपको अपना बेसिक को क्लियर करना, समझ में? तो सबसे पहले तो हर हर सब्जेक्ट का, ना ही कि मैथ का ही, ठीक है, हर सब्जेक्ट का आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी चाहिए। और एनसीईआरटी इतनी बेहतरीन बुक है ना कि जल्दी समझ नहीं आती है, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती है कि दोबारा से डाउट ही नहीं रहता है। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन हमारा उसी पे है, एक्सरसाइज 4.5। क्वेश्चंस हम देख लिए थे कुछ, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, किताब ले लीजिए सभी लोग और पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, जिससे कि साथ साथ मेरे आप भी सवाल सवाल को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो व्युत्क्रम निकालना हम लोग सीख रहे थे, यूनिवर्स निकालना सीख रहे थे। ठीक है, इनवर्स निकालने का फार्मूला था, आपको याद होगा। फार्मूला क्या था जी? फार्मूला इस तरीके से था आपका कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, इस तरीके से था आपका इनवर्स निकालने का। किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालते हैं तो ए पावर -1 कर देते हैं, तो ये इनवर्स लिखा जाता है, समझ में ना? चलिए, इसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ और इसके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर चुका हूँ। कैसे हम एडजॉइंट निकालते हैं, कैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मान कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज हम उसी से रिलेटेड, मतलब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करा दिया था, क्योंकि इनवर्स निकालना था। सब में सेम ही प्रोसेस है, तो क्या ही टाइम बर्बाद करने का मतलब है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक 10 नंबर है, इसको देख लेते हैं फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दी गई है, ए इक्वल टू, हम ले लेते हैं इसको, ए इक्वल टू कह रहा है 0, सॉरी 1 है यहाँ पे, पहला 1 है, 0 0 0 कॉस साइन थीटा ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, 0 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, इस तरीके से आपका मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, तो इसका हमको निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे क्या इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। यदि इनवर्स निकाला जाएगा तो इसका डिटर्मिनेंट का जो भी कुछ न कुछ मान आएगा, जीरो नहीं आएगा। यदि जीरो आता है मतलब नॉन सिंगुलर होगा तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, समझ में ना, व्युत्क्रमणीय होना चाहिए। चलिए, तो हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। यदि इसका मान 0 के इक्वल हो गया तो हम इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। यदि इसका मान 0 के बराबर नहीं रहा तो हम इसका मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो हम आपको बताए थे डिटर्मिनेंट जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, किसी रो के या कॉलम के अलोंग निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी रो के, इसी पहले वाले रो के अलोंग हम इसका मान निकालेंगे। तो A1, फिर उसके बाद इस वाले लाइन को छोड़ेंगे और सीधा लाइन छोड़ेंगे। देखो ऐसे ढकेंगे तो कौन सा बचेगा, ये दोनों बचेंगे। तो हमको मिल जाएगा cos थीटा साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा, इस तरीके से आपको मिलेगा। ओके,
फिर उसके बाद दूसरा वाला में माइनस रहता है 0, क्योंकि देखो ये वाला लाइन छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, तो 0 0 और कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरीके से आपको मान मिलेगा प्लस 0। क्योंकि हम 0 का मल्टीप्लाई कुछ भी अंदर आए उससे क्या ही मतलब है, बाहर वाला क्या आ रहा है 0 आ रहा है, दैट मीन्स इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, ये छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 0 0 कॉस थीटा साइन थीटा, इस तरीके से आपकी वैल्यू मिलेगी। इसमें एक माइनस था ना, हाँ ये माइनस था, ये माइनस था, तो ये वाला माइनस होगा। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवरऑल हमको वैल्यू मिलेगी कास इस, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मिल गई हमको, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, याद है आपको, कॉस 2 थीटा होता है। ओके, कॉस 2 थीटा होता है। चलिए इस बात को तो हम, अच्छा सॉरी सॉरी सर, ये देखो जरा माइनस होता है, ये माइनस था ना इसमें, देखो ये इसमें माइनस है, तो माइनस लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा प्लस में मिलेगा, प्लस में मिल जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा, देखेंगे तो आप इसका फार्मूला बनेगा आपको कुछ इस तरीके से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी, इसका वैल्यू तो मान लो 1 होता है तो -1 मिल जाएगा, किसका वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब हम देखेंगे कि इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, डेट मीन्स हम इसका क्या कर सकते हैं इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम, तो सबसे पहले हम करते हैं सभी एलिमेंट का क्या निकालते हैं कोफैक्टर निकालते हैं, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे विथ साइन, ठीक है। कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद उसके बाद हम एडजॉइंट निकाल देते हैं। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो कोफैक्टर का जो भी हमारा अवयव बनता है उसका परिवर्त निकाल देते हैं, तो वही क्या कहलाता है कोफैक्टर का इनवर्स एडजॉइंट कहलाता है। बात समझ आ रही है। तो हम निकालते हैं बारी बारी से चीज़ों, ठीक है। इन सब चीज़ों को मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, अब निकालते हैं एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या इनका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर निकालो, तो पहले वाले एलिमेंट के लिए कोफैक्टर क्या वाले हम सी से डिनोट करते हैं, C11 मतलब -1 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, इसके साथ में हम साइन भी लिख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से आपका साइन होता है। चलो लिखते हैं जरा। पहले वाले एलिमेंट के लिए क्या होगा कोफैक्टर, तो इस लाइन को छोड़ेंगे इस लाइन को छोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस होता है कि प्लस होता है, प्लस होता है, और इनका हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको माइनस ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू देखेंगे तो क्या मिल जाएगी हमको -1 मिल जाएगी, क्योंकि माइनस जब भी कॉमन करेंगे तो ये वाला अंदर वाला सब प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, इस बात को आप बखूबी जानते होंगे। चलो अब C12 निकालते हैं, C12 का वैल्यू निकालते हैं, मतलब इस वाले एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे, तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली छोड़ेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होता है ओवरऑल माइनस होता है, माइनस लिख लेते हैं। फिर क्या कर लेंगे, ये छोड़ेंगे तो ये दोनों 0 मिलेंगे और इधर से ये मिलेगा 0 0 और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो हम देखेंगे तो इनका जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 0 ही मिलेगा, 0 ही मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो C13 का निकालते हैं, C13 का मान निकालेंगे, ये वाला लाइन छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, क्या मिल जाएगा, यहाँ से भी हमको वैल्यू मिलेगी प्लस में 0 0 कॉस थीटा साइन थीटा, इस तरीके से मान मिलेगा। चलो हम जरा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो हम ओवरऑल वैल्यू हमको मिल जाएगी 0, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। हम निकालते हैं C21 C21 देखेंगे, ये वाला एलिमेंट है, ये वाला, तो ये वाला एलिमेंट सॉरी ये वाला एलिमेंट है C21,
तो इसके लिए ये लाइन छोड़ेंगे और इधर से ये लाइन छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा, ऊपर से 2 ठो बचेगा, नीचे से 2 ठो बचेगा। तो हमको वैल्यू मिल जाएगी, माइनस में रहता है तो माइनस कर दिया, 0 0 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से आपको मिलेगा। ये वाला एलिमेंट मैं यहाँ करता हूँ। अब जब भी इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी क्या मान मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अब C22 देखते हैं, C22 ये वाला छोड़ेंगे तो ये लाइन छोड़ना पड़ेगा, तो ये लाइन छोड़ना पड़ेगा, तो और क्या बच जाएगा हमको, इधर से 1 बचेगा या 0 बच जाएगा। ये प्लस होता है, ये 1 0, नीचे से ये वाला बचेगा, नीचे से ये वाला बचेगा, 0 माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और ये 0 हो जाएगा तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं C23 ये होता है क्या, माइनस में होता है तो माइनस लगा दिया मैंने। अब निकालते हैं, ये वाली वैल्यू है C23, तो ये इधर ये लाइन छोड़ेंगे सीधा में और इसके सीधा में बीच वाली ये छोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, ऊपर से 2 ठो मिलेगा, नीचे से 2 ठो मिलेगा, तो 1 0 0 साइन थीटा, 0 साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिल जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। देखो ये भी हो गया। अब निकालते हैं C31 निकालते हैं। ये वाला प्लस होता है तो प्लस कर लिया, ये वाला एलिमेंट लेंगे तो ये लाइन छोड़ेंगे सीधे में और नीचे से ये छोड़ेंगे, तो ऊपर से 2 ठो नीचे से 2 ठो, तो 0 0 और साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा साइन थीटा होगा। चलो मिलेगा हमको, ओवरऑल वैल्यू 0 मिल जाएगी। C32 निकालते हैं तो ये माइनस होता है तो माइनस लगा दिया, C32 देखो ये माइनस होता है तो सीधा में ये छोड़ेंगे लाइन और नीचे से ये छोड़ेंगे, तो इधर से 1 0 0 साइन थीटा, 1 0 0 साइन थीटा, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी आपको माइनस साइन थीटा। अब निकालते हैं C33 ये वाला एलिमेंट है, तो इसके सीधा में ये और इसके सीधा में ये छोड़ेंगे तो ये मिलेगा 1 0 0 कॉस थीटा, 1 0 0 कॉस थीटा, तो मान मिल जाएगा आपको किस तरीके से क्रॉस करेंगे तो माइनस कॉस थीटा कि प्लस कॉस थीटा इस तरीके से मिलेगा। अब सभी का क्या करते हैं, हम निकालते हैं एडजॉइंट निकालेंगे, निकालो, चलो यहाँ कर देता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सभी कोफैक्टर का हम क्या करते हैं, आव्यूह बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका परिवर्त निकाल देंगे, वही हो जाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, चलिए तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम सभी एलिमेंट को लिखते हैं C11 मतलब -1, फिर उसके बाद C12 मतलब 0, फिर उसके बाद C13 मतलब 0, फिर उसके बाद C21 0, फिर C22 माइनस कॉस थीटा, फिर C23 मतलब माइनस साइन थीटा। ओके, फिर C31 0, फिर C32 माइनस साइन थीटा, C33 कॉस थीटा। इस तरीके से आपका डिटर्मिनेंट मिलेगा, आपको इसका परिवर्त निकालना पड़ेगा ना, तो निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, परिवर्त निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको रो को कॉलम में चेंज करते हैं, तो 1 -1 0 0 0 माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, इधर से करते हैं तो 0 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। इस तरीके से आपका परिवर्तन है। अब निकालना हमको क्या है, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
ये होता है फार्मूला। अब देखो एडजॉइंट भी निकाल चुके हैं, डिटर्मिनेंट भी निकाल चुके हैं, तो क्या हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे? बेसिकली आराम से निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। चलो, तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू दिया आपको किस तरीके से, -1 0 0 0 माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया है, -1 आया है, -1 आया है। अब -1 का जब भी हम क्या करेंगे, भागा करेंगे तो सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो इस तरीके से होगा ए इनवर्स इक्वल टू माइनस में बाहर लगा देंगे 1 1 -1 0 0 0 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, माइनस अंदर ले जाते हैं, सभी साइन को अंदर ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से आएगा प्लस में, +1 0 0 0 कॉस थीटा साइन थीटा 0 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आ जाएगा आपका इनवर्स। ओके, ये हो जाएगा। नोट कीजिए, नोट कीजिए जरा जल्दी से इसको, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नोट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इलेवन तो हो गया था ना, आई थिंक ये 11 ही था, ये 11 नंबर था अभी जो बताया ना। अभी 12 पे आ जाते हैं, कितना, 12 पे। 12 देखो इस तरीके से, यदि a इक्वल टू इतना है, a इक्वल टू हम लिखते हैं आपको, a इक्वल टू दिया है 2 3 7 5, ठीक है। यदि b इक्वल टू किस तरीके से दिया है, 6 8 7 9, b इक्वल टू दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का इनवर्स सत्यापित करना है। सत्यापित करना है कि ए बी का टोटल का इनवर्स इक्वल टू बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, ये इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, यही हमको सिद्ध करना है। तो पहले हमको सबसे पहले तो ए बी का मल्टीप्लाई निकालना पड़ेगा, फिर उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा ना। चलो आओ निकालते हैं। पहले ए का इनवर्स बी का इनवर्स निकालने, पहले ए निकाल लेते हैं, हो जाएगा आपका, अस्थिर हो जाएंगे हम लोग। चलो, ए इनवर्स इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, एड जॉइंट ऑफ ए, कभी भी निकालते हैं तो एड जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है। चलिए हम डायरेक्ट निकालते हैं। चलिए, तो इसका हम देखते हैं, तो एड जॉइंट निकालें, एड जॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो ये वाला एलिमेंट लेंगे, ये वाला एलिमेंट लेंगे तो ये छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, जब ये वाला लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये छोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा, ये वाला लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये छोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा, ये वाला लेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका हम क्या करते हैं, परिवर्त अपन इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 5 2 10 10 माइनस 7 3 21, 10 माइनस 20 10 माइनस 7 3 21, कितना मिल जाएगा, -11 मिल जाएगा।
चलिए तो अब निकालते हैं ए इनवर्स इक्वल टू, इसका हमको परिवर्त निकालना है तो ऐसे कर देते हैं 5 माइनस 3 माइनस 7 2 अपान माइनस 11, इस तरीके से होगा। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपान माइनस 1 अपान 12 एडजॉइंट ऑफ ए 5 माइनस 3 माइनस 7 2, इस तरीके से होगा। अब हम चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो यही छोड़ देते हैं, बी का मान निकालते हैं, बी का इनवर्स निकालते हैं, बी का इनवर्स, बी का इनवर्स निकालेंगे। पहले तो क्या निकालना बोले, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे तो किस तरीके से आएगा, चलिए निकालते हैं। तो 6 का एडजॉइंट को फैक्टर निकालेंगे तो माइनस प्लस में 9 होगा। फिर 8 का को फैक्टर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 7 हो जाएगा, -7। और फिर 7 का निकालेंगे तो -8, और 9 का निकालेंगे तो 6। इसका हम निकालते हैं परिवर्त अपान, इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो 9 6 जा 40 54, और 7 8 जा 72 ना, और 5 7 8 जा 56, ओके। 5 7 8 जा 5 7 8 जा 56 हो गया, ठीक है। लिखते हैं तो इसमें कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2, यहाँ से निकालेंगे तो -2 डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान। चलिए तो अब इनका परिवर्त निकालते थे, बी इनवर्स इक्वल टू 9 माइनस 7, क्योंकि ये परिवर्त हो जाएगा तो परिवर्त में क्या करते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, -8 6 हो गया। इधर से हम क्या कर लेते हैं, अच्छा -1/2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/-2 हो गया। अब क्या करते हैं, ये रहने देते हैं, या डिवाइड कर लेंगे तो भी मान जो भी आएगा इतना ही आएगा। चलिए अब इनका बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे, या कर ही दे, कर ही देते हैं, ओके कर ही देते हैं। हम मल्टीप्लाई करें, हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये इस तरीके से, माइनस 5/11, और इधर मिल जाएगा 7/11, इधर मिल जाएगा +3/11, और इधर मिल जाएगा -2/11। अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, -9/2 +7/2, इधर मिल जाएगा 4, और यहाँ से मिल जाएगा -3, इस तरीके से हो गया। अब निकालते हैं a इंटू बी का मान, a इंटू बी, ए का मान बताओ, 2 7 3 5, बी का वैल्यू बताओ तो 6 8 7 9, ओके। अब इनका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें करेंगे, इस रो का इस कॉलम में, 12 हो जाएगा +49, इसका करेंगे तो 18 हो जाएगा 35, फिर इसका करेंगे 16 8 8 2 जा 16, इसका करेंगे 63, अब इसका करेंगे तो 8 3 जा 24 45 9 5 जा 45, इस तरीके से आएगा। अब इनको निकाल लेते हैं, ए बी का मान निकालते हैं, ऐड करते हैं जरा 11 हो जाएगा, यहाँ 5 से 6 हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 5 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ से 9 हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा, और यहाँ से ऐड करेंगे तो 9 और 6, ये मिलेगी वैल्यू। अब इसका हमको क्या करना है, इनवर्स निकालना है, क्या करना है, इनवर्स निकालना है। यहाँ से हम चाहते तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते थे, डायरेक्ट हमको निकल जाता वो वाला चीज़, चलो ठीक है निकाल लेंगे बाद में। चलो इसका इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ
ए इंटू बी निकालते हैं। तो इसका हम परिवर्त निकालेंगे क्या, इसका देखेंगे इसका देखेंगे तो ये मिल जाएगा 69, ये मिल जाएगा, ये देखेंगे तो -53, और इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये छोड़ेंगे तो -79, और ये छोड़ेंगे तो 61। अब इसका परिवर्त निकाल लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मान आ जाएगा आपका इस तरीके से 69 -53 -79 61। ओके, बात सही है। अब इसका हम निकाल लेते हैं क्या, चलिए एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे निकाल के निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल चुके हैं, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालते हैं। चलिए, तो हम क्या करते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसी में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 कर लेते हैं इधर 61 इंटू 69, 9 1 जा 9, 9 6 जा 44, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 9 10 11 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 9 माइनस। अब इसका कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई 53 का 79 में 79, 9 3 जा 27, 9 5 जा 35 45, 9 7 3 जा 7 3 जा 21, 7 5 जा 35 और 2 37, 7 8 11 11 4, ये मिल जाएगा 41 8 7। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमको ए बी का डिटर्मिनेंट 22। ओके, अब निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स ए इनवर्स नहीं, ए बी इनवर्स मतलब सत्यापित अब करते हैं, सत्यापित। ए बी का इनवर्स मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। यह है क्या, LHS के बराबर मान है। चलो निकालते हैं जरा, एडजॉइंट ऑफ ए बी का मान निकाले हैं, क्या आया है 69 -53 -79 61, इस तरीके से है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का मान कितना आया है 22, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी आपकी 1/22 69 -53 79 61, इस तरीके से मिलेगी। अब निकाल लेते हैं हम ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये वाला बयान, ये वाला। चलो तब निकालते हैं बी इनवर्स का मान हम निकाले हैं, क्या आया है आपका, हाँ -1/, डिटर्मिनेंट ऑफ 9 -7 -8 6। ओके, फिर उसके बाद बी का मान देखते हैं, -1/11 है। एक मान आया आपका -1/11, 5 -7 -3 और 2। अब इनका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमको मान मिल जाएगा 1/22 मिल जाएगा। देखो इसका इसके बाहर वाला मल्टीप्लाई करते हैं, अब अंदर का अंदर करेंगे तो, अब अंदर वाला का अंदर से करते हैं, 45 मिल जाएगा, 9 5 जा 45, इसका मिल जाएगा +24, फिर इसका मिल जाएगा -35, ये मिल जाएगा आपका -18, यहाँ से मिल जाएगा आपका -49, और यहाँ से मिल जाएगा आपका, सॉरी 49 नहीं, इसका करेंगे तो 9 33
माइनस में आ जाएगा, ये करेंगे तो -16, और ये इसका कर देंगे तो +49, इसका कर देंगे तो +12। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा हमको, यही मान मिल जाएगा जो ऊपर वाला आया है। कितना आ जाएगा, 69 -53 -79 और 61, यही मान मिलेगा। अभी हमको देखने से मिल रहा है कि RHS इक्वल टू LHS हो गया कि नहीं। देखो RHS इक्वल टू LHS हो गया। देखो RHS का वैल्यू हमने ये निकाले थे, LHS का मान ये निकाला है मैंने, और RHS का मान ये निकाल दिया। दोनों देखेंगे तो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं। दैट मीन्स यही हमको कहा था, प्रूव करने के लिए बोला था, प्रूव कर दिया हम दोनों ने। ठीक है, हम दोनों ने नहीं, मतलब हम दोनों मतलब आप और मैं। ठीक, ठीक है, आप में तो सभी लोग आ जाएंगे। ऐसे करके हम प्रूव करेंगे बारी बारी से चीज़ों को, समझ में आया। चलिए आगे का वीडियो। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आइए जरा, तो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देख लेते हैं। नोट कीजिए जरा इसको। 13 क्या बोल रहा है कि यदि ए इक्वल टू कुछ इस तरीके से दिया है, 3 1 -1 और 2। ठीक है, तो दर्शाइए कि क्या दर्शाना है। A² -5A + 7I = 0, ये दर्शाना है। और इसकी सहायता से A इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से A इनवर्स भी ज्ञात करना है इसी की मदद से। चलिए आइए निकालते हैं जरा। पहले तो इसका हमको मान निकालना है, इसका हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, A² दिया है, तो A² दिया है तो हम क्या करेंगे, A² तो A में A का मल्टीप्लाई करेंगे तो A² मिल जाएगा। A इंटू A, मतलब 2 बार क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं, 3 -1 1 2, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 -1 1 2। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे आता है, A² इक्वल टू आ जाएगा 3 3 जा 9 +7, फिर उसके बाद -3 -2 3 + 2 -1 + 4, इस तरीके से आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, A² का मान आ जाएगा। चलिए 16 -5, ये 5, ये माइनस +3, इस तरीके से। ओके ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसका मान निकालते हैं, रखते हैं मान, जरा देखेंगे तो कितना मान आता है। इसी का मान रखते हैं, A² -5A + 7I = 0। 0 लाना है, मतलब इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देख रहे हैं 0 आ जा रहा है कि नहीं। A² का वैल्यू कितना दिया है, 16 -5 5 3 -5 बाहर है, एक का मान देखते हैं, 3 -1 1 2 +7, I का मान जानते हैं 1 0 0 1 = 0 लाना है। लाइए चलिए मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। 16 5 -5 3, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिल जाएगा 15 -5 -5, यहाँ से 10 +7, 7 का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। चलो देखते हैं कितना आता है। पहले देखो, इसमें से इसको घटाना है, 1 बच जाएगा, 0 आना चाहिए, 0, इसका मान निकालना है ना पहले।
पहले इसका मान निकालना है, ठीक है। मल्टीप्लाई तो सही किया है ना हम लोगों ने, 3 3 जा 9 -1। ओहो, ये क्या है, -1 है, मैंने 7 समझ लिया, सॉरी मिस्टेक हो गया, -1 है। चलो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 3 3 जा 9 9 मिल गया, इसका करेंगे तो -1, कितना मिल जाएगा, -1। और फिर उसके बाद -3 -2 हो गया, सही है। फिर 3 3 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, फिर -1 4, ठीक है, अभी सही है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 होगा। ओके। सही है। 5 6 15, हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। देखो ये प्लस वाला को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और माइनस वाला को घटा लेंगे, तो प्लस वाला को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 मिल जाएगा, 15। 7 में 8 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 15। प्लस वाला को ऐड कर लेते हैं, फिर ये 0 में 5 ऐड करेंगे 5, ये -5, ये 7 कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। अब इसमें से घटाना है क्या, 15 5 -5 10, घटा लेते हैं, घटाएंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा, इसका मान 0 मिलेगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, 5 में से 5 निकालेंगे तो 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यहाँ ओवरऑल वैल्यू में क्या मिल गया हमको, 0 मिल गई, ठीक है। अब ये तो पहला हमने मान निकाल दिया, अब निकालना है ए इनवर्स का मान, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसी से मान निकालना है, इसी से, ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। चलो हम जब भी आपको याद होगा तो 5 जैसे किसी नंबर का हम लेते हैं, 5 का उल्टा मतलब इनवर्स, इनवर्स क्या होता है, 1/5 होता है, इनको काटने पे क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, मतलब क्या आ जाता है, यूनिट आ जाता है, यूनिट मतलब आइडेंटिटी आ जाता है, उसका आइडेंटिटी। देखो जरा तो हम क्या करेंगे, ए में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई, उसके उल्टा का इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो हम करते हैं, सभी तरफ क्या करते हैं, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स -5 ए इंटू ए इनवर्स +7 आई इंटू ए इनवर्स = 0। चलिए तो यहाँ से देखेंगे तो ए इंटू ए ए इनवर्स, इसको ब्रैकेट में कर दिया, -5, इसको ए इंटू ए इनवर्स, इसको ब्रैकेट में, +7 आई इंटू ए इनवर्स, ब्रैकेट में कर दिए। देखो इसका मान क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ए इंटू आई -5 आई +7 ए इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर का तो वही आता है, नंबर आता है। ओके। अब इसका हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आई इसका मान ए का वैल्यू देखेंगे तो 3 -1 1 2, आइडेंटिटी क्या होता है, 1 0 0 1 -5, आई का मान क्या होता है, 1 0 0 1 +7, ए इनवर्स का वैल्यू हमको निकालना है, तो 7 ए इनवर्स रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 1 जा 3 +0, फिर उसके बाद -1 +0, मतलब आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाता है, सिंपल सी बात लिख लेते हैं ऐसे डायरेक्ट, गुणा करके भी नहीं करेंगे तो वही आएगा, -1 2 माइनस ये करेंगे तो 5 -0 0 0 5 5 को मल्टीप्लाई कर दिया = इसको उधर -7/7 इंटू ए इनवर्स। चलिए इसका हम क्या करते हैं, घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, -2, ये मिल जाएगा 1, यहाँ से मिल जाएगा -1, यहाँ से मिल जाएगा -3, ओके, = -7 ए इनवर्स। तो -7 को इधर ले आते हैं तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और माइनस को इधर बदलेंगे तो क्या मिल जाएगा, पहले तो ये देखेंगे, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1
-1 और 3 हो जाएगा, इस तरीके से होगा और 1/7 आगे आ जाएगा। ये मिल जाएगा आपका ए इनवर्स। ये इनवर्स, क्योंकि हम एक ए इनवर्स का मान निकालेंगे तो इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई रहेगा वो क्या करेगा, इधर आकर डिवाइड करेगा, तो -1 भी डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने का मतलब क्या करेगा, सभी चिन्ह को बदल देगा, सभी चिन्ह को बदल देगा और 1/7 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ऐसे करके हम ए इनवर्स का मान निकालेंगे। ठीक है, नोट कीजिए, तब मैं इंक डाल लेता हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर मैं बता देता हूँ, फिर 15 नंबर आप लगाएंगे। चलो आ जाते हैं 14 नंबर पे। ये 13 था, ये 14 देखते हैं। 14 नंबर देखो, इसमें ए का मान दिया, ए तथा बी संख्याएं ज्ञात कीजिए, निकाल लेंगे ए और बी का मान। ठीक है, स्मॉल ए तथा स्मॉल बी का मान निकालना है। आइए 14 नंबर देखते हैं। इस तरीके से ए का मान दिया है 3, 2, 1, 1। ठीक है, ए तथा बी का मान निकालना है। निकालना है, और हमको इस तरीके से दिया है, आपको एक चीज और दिया है क्या, कि ए स्क्वायर प्लस ए कैपिटल ए प्लस बी आइडेंटिटी इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर हम निकालते हैं पहले। ए स्क्वायर मीन्स डायरेक्ट ही करते जाते हैं ना। चलिए इसका मान रखते हैं, तो 2 बार ए रखना पड़ेगा। 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1 प्लस ए का मान 3, 2, 1, 1 प्लस बी आइडेंटिटी क्या होता है 1, 0, 0, 1 इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 9 + 2, फिर 3 + 1, फिर उसके बाद 6 + 2, फिर 2 + 1 प्लस, यहाँ से करेंगे तो 3a 2a a प्लस b 0, 0, b। ठीक है, अब इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 11, ये 8, ये 4, ये 3, ये देखेंगे जोड़ेंगे तो थ्री ए प्लस बी, यहाँ से करेंगे तो 2a, यहाँ से करेंगे तो a, यहाँ से करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से मैं प्लस में है, ये प्लस में है। चलो तो ये सबको जोड़ते हैं तो 11 + 3a प्लस बी, फिर उसके बाद 8 + 2a, फिर उसके बाद 4 + a, फिर उसके बाद 3 + a प्लस बी, सबको क्या कर लिया, जोड़ लिया इक्वल टू 0। अब यहाँ से मान निकालेंगे तो बारी बारी सबका मान निकालते हैं, तो 11 + 3a प्लस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से 4a + a इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। 8 + 2a इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे करेंगे
3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। अब निकालिए जरा समीकरण 1 से निकालेंगे तो ए बराबर क्या मिल जाएगा, यहीं देख लेते हैं। तो 4 प्लस ए इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से ए का मान मिल जाएगा -4। ठीक है, तो बी का मान निकालना है, तो एक जानते हैं 3 प्लस ए प्लस बी है इक्वल टू 0 है, तो ए का मान रखिए 3 प्लस माइनस -4 हो जाएगा, -4 प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी का मान मिल जाएगा +1। बी का मान मिल गया +1। यही हमको निकालना था, ए और बी का मान। नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर भी क्या करना है आपको, जैसे मैं 14 नंबर बताया हूँ 2/2 ऑर्डर के लिए है, वैसे ये 3/3 ऑर्डर के लिए निकाल लेंगे आराम से। अब आ जाते हैं हम 16 नंबर पे। 16 नंबर पे चलो 15 न बता करके 16 बता दे रहे हैं। ठीक है, बात तो एक ही है। तो निकालते हैं, एक सवाल और कर लेंगे इसको, फिर उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। और कुछ ऑप्शनल है, ऑप्शनल में बता दूंगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर नोट कर लेंगे। 16 करने जा रहे हैं, 15 को छोड़ देंगे। 15 भी 16 की तरह ही है, इसलिए हम इनको छोड़ देंगे। सिक्सटीन ए इक्वल टू कुछ इस तरीके से आपका 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ठीक है, इस तरीके से सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, a³ -6a² +9a -4i इक्वल टू 0 लाना है। चलिए करते हैं। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इक्वल टू 2 -1 1 -1 2 -1 1 -2। चलिए 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। चलिए अब करते हैं इनका हम सिंप्लीफिकेशन। ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर निकालना है, तो निकालते हैं जरा। 2 2 जा 4, माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो +1, फिर -2, फिर -2, फिर -1, फिर उसके बाद 2, फिर +1, फिर +2। ओके, फिर 2 -2, फिर इसमें करेंगे -2, फिर इसमें करेंगे तो -1, फिर इसमें करेंगे +1 +4, 2 2 जा 4 +1, फिर इसका करेंगे इसमें तो -1 -2 -2, 2 +1 +2, फिर उसके बाद -1 -2 -2, फिर इसके बाद 1 +1 +4, इस तरीके से होगा। 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6। ये ए स्क्वायर का मान गया। ए क्यूब का मान निकालने के लिए ए स्क्वायर में एक का गुणा कर देते हैं। तो ए स्क्वायर में ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर का मान दिया है 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6। अब ए का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं जरा। 6 2 जा 12, 5 में -+5, फिर इसका करेंगे तो +5,
ठीक है, अभी सही है। 5 2 जा -10 -6 -5, फिर इसका करेंगे तो 10 +5 +6, ओके, -6 -10 -5, ओके, 5 माइनस +5 हो जाए, +12, फिर -+5 हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद इसका करते हैं लास्ट वाले का, 5 -5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 -10 हो जाएगा, 6 1 जा 6 -6, 6 1 जा 6, सॉरी 6 1 जा 6 +5 +10, ओके, 5 -5 हो जाएगा, 6 -6 हो जाएगा, -10 -10, 5 1 जा 5 +5 +12, ओके। इस तरीके से आपका ए क्यूब का मान मिलेगा। चलिए ए क्यूब बराबर हम निकाल लेते हैं, निकल गया अपना ए क्यूब बराबर, इधर ही निकाल देते हैं यहीं पे। चलो ए क्यूब बराबर हमको क्या मिल जाएगा इस तरीके से, 22 -21 -21 -21 -21 22 -21 21 -21 22, इस तरीके से मिलेगा। अब निकालते हैं इसका मान, ए क्यूब -6a² +9a² 8 -4i = 0, 0 लाना है, देखते हैं आ जाएगा, आ जाना चाहिए। ए क्यूब का मान 22 -21 21, फिर उसके बाद -21 22 -21 21 -21 22 -6 a² का मान निकाले हैं, 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6, ओके, +9, ए का मान निकालिए जरा, तो 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, -4 आई का मान देखिए तो 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1, ओके। चलो इन यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 22 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 22, इस तरीके से आपको मिलेगा ये। -6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36 36 30 30 -30 30 36 -30 -30 36, इस तरीके से, +9 18 -9 9 -9 18 -9 9 -9 18 -4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 0 0 4 0 0 0 4, इस तरीके से आपका मिलेगा, ओके। डाल नोट कीजिए जरा, नोट कीजिए, इंक डाल लेता हूँ, थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ।
चलिए अब थोड़ा इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए जरा। अब प्लस वाला को प्लस में जोड़ लेते हैं। देखो ये जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। फिर ये जोड़ेंगे तो 9 माइनस 30 मिल जाएगा। ये जोड़ेंगे 30 मिल जाएगा। ये माइनस 30, ये 40 माइनस 30, यहाँ से 30 माइनस 30, ये 40, इस तरीके से मिलेगा। माइनस वाला को भी ऐड कर लेते हैं। माइनस वाला को भी ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 40 माइनस 30, 30 माइनस 30, 40, 30 माइनस फिर 30 माइनस 30, 40, इस तरीके से मिलेगा। अब देखेंगे तो दोनों का मान देखेंगे तो घटाने में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, 0 लाना था। चलिए अब इसकी सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। इसी की सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे, तो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर इन प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0, इस तरीके से होता है। चलिए सब में गुणा कर दीजिए ए इनवर्स का, तो ए क्यूब गुणे ए इनवर्स माइनस 6a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 9a इंटू ए इनवर्स माइनस 4a इंटू आई इक्वल टू 0। चलो यहाँ से देखेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, एक ब्रैकेट में माइनस 6a इंटू ए इनवर्स प्लस 9a इंटू ए इनवर्स माइनस 4a इनवर्स। क्योंकि आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाता है, उसको उधर भेज देते हैं। अब देखो यहाँ से ये मिल जाएगा आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी माइनस 6a इंटू आइडेंटिटी प्लस ए आइडेंटिटी माइनस बराबर 4a इनवर्स। ठीक है, अब ए स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं आप। ए स्क्वायर का मान रखिए, ए स्क्वायर का मान आपका आया है 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। ए स्क्वायर का मान है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगा, यही चीज़ आएगा माइनस 6 6 6 ए का मान निकाले हैं, 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 12, 6 2 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 6 माइनस में होगा यहाँ से 6 माइनस 6 12, ये मिल जाएगा 9 प्लस 9। आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9 बराबर 4a इनवर्स, ए इनवर्स। ओके, अब बाकी सबको सॉल्व करके ए इनवर्स को इधर ले आइए, आराम से हो जाएगा। इधर देख लीजिए, इधर थोड़ा सा। चलो यहाँ से देखेंगे तो हम घटाएंगे, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, प्लस वाला को 9 अच्छा 18 हो जाएगा, 9 6 9 6 15, 15 में से 12 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 15 में से 12 निकाल देंगे 3 बच जाएगा। ये देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और घटा लेंगे माइनस 6 को तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस 1 बच जाएगा। फिर उसके बाद ये घटाना है माइनस 6 को तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा 1। फिर इसके बाद 6 में से 12 घटाना है, देखो 9 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15 मतलब 3 3। फिर उसके बाद इसमें से माइनस 6 1, ठीक है, क्योंकि माइनस में से माइनस इसको घटाना है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ से देखेंगे तो ये घटाएंगे तो माइनस 1, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, इस तरीके से इक्वल टू 4a इनवर्स। तो a इनवर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4 3a1 माइनस 1 1 3 1 और माइनस 1 1 3,
इस तरीके से आपका ए इनवर्स का मान निकलेगा, जैसा कि मैंने आपको 13 या 14 में बताया था। समझ में ना, ए इनवर्स का मान निकालना है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाते हैं। 17 का ऑप्शनल देखो, यदि ए बाई ए 3/3 मैट्रिक्स का एक वर्ग अवयव है ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए तो क्या आ जाएगा, ए जितना रहता है, जितना जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, अगर 3/3 ऑर्डर का 3 लगेगा, अगर n इंटू एन का है तो क्या लगेगा, n बाई एन का है तो यहाँ पे a पावर n लगेगा। ये फार्मूला भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं, यदि एक कोटि का यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालेंगे, निकाल करके देखना पड़ेगा आपको क्या आएगा। तो पहले तो हम निकालते हैं, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा वो, नहीं बी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, बी वाला। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई अपना जोरों शोरों से करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।